चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही भाजपा की विदाई तय है। कॉन्फिडेंस हाई है, भरोसा पक्का है। हरियाणा चुनाव में इस बार बीजेपी का सफाया तय है। हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सुरजेवाला ने भविष्यवाणी कर दी है। अक्टूबर की पहली तारीख पहले पहर में ही बीजेपी हरियाणा से आउट हो जाएगी। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही भाजपा की विदाई तय है और 1 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन को पहले पहर में भाजपा की विदाई हरियाणा की जनता प्रभु और वाहिगुरु के आशीर्वाद से कर देंगे। सवाल है कि सुरजेवाला के इस भरोसे की वजह क्या है? वो कौन से फैक्टर हैं जिनके दम पर कांग्रेस नेता मतदान से पहले ही एक तरफा जीत का दावा ठोक रहे हैं? दरअसल इसके पीछे हरियाणा लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न है जो बीते 5 सालों में काफी बदल चुका है और इसी दम पर 10 सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस 0 से 5 सीटों तक का सफर तय कर चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हरियाणा में वोट शेयर 28.51% था, जो 2024 में बढ़कर 43.67% पहुंच चुका है। वहीं कांग्रेस की सीटें भी 0 से 5 हो चुकी हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पाले में वोट ट्रांसफर हो सकता है, जो उसे एक आसान जीत की तरफ ले जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि वोट ट्रांसफर होगा ही, ये कांग्रेस को यकीन क्यों है? दरअसल इसके पीछे 2 फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर 1, लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी चेहरा थे, तब भी कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें निकाल ली। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को सीएम कैंडिडेट बनाकर चौंकाया तो है, लेकिन उन्हें दमदार चेहरा नहीं माना जा सकता। ऐसे में कांग्रेस को आसान जीत की उम्मीद है। फैक्टर नंबर 2, विधानसभा चुनाव के 3 बड़े मुद्दे हैं। एमएसपी पर किसानों की नाराजगी, अग्निवीर योजना और महिला पहलवान का यौन शोषण। तीनों ही मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर है। ये तीनों मुद्दे भले 1 या 2 साल पुराने हैं, लेकिन हरियाणा में इसे लेकर भारी नाराजगी है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा पैदल यात्रा कर किसानों और युवाओं से मिल रहे हैं। उन्हें एमएसपी और अग्निवीर योजना पर भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। विनेश फोगाट के साथ खड़ा होकर कांग्रेस पहले ही यौन शोषण मामले पर लीड ले चुकी है। यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला जीत को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, इसका जवाब 1 अक्टूबर के बाद ही मिल जाएगा।